दिल्ली नगर निगम में कल है मतदान। मुख्य टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। दोनों ही पार्टियों में है कांटे की लड़ाई। दोनों ने झोंक रखी है पूरी ताकत। केजरीवाल की फ्री कल्चर का कोई तोड़ नहीं दिख रहा है बीजेपी के पास। साथियों नमस्कार, मैं हूं कमलकांत, अपने एपिसोड के साथ हाजिर हूं। देश की राजधानी दिल्ली में कल एक बड़ा चुनाव है। कल एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम के का मतदान होना है। दिल्ली नगर निगम पर पिछले 15 साल से बीजेपी का कब्ज़ा है और पिछले चुनाव में बीजेपी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि एमसीडी जो पहले एक इकाई हुआ करती थी उसको 3 हिस्सों में बांटा गया था और शीला दीक्षित जी के समय में, लेकिन 3 हिस्सों में बांटने के बावजूद और दिल्ली विधानसभा में आम आदमी की सरकार होने के बावजूद, एक पॉपुलर सरकार होने के बावजूद एमसीडी में बीजेपी जीती थी। अब ये एक ऐसा फिनोमिना है जो किसी को समझ में नहीं आता है। दिल्ली की राजधानी में यानी दिल्ली में 3 चुनाव होते हैं, एक एमसीडी का, एक विधानसभा का और एक लोकसभा का। लोकसभा में बीजेपी लगातार 7 सीटें जीतती रही है हर चुनाव में और पूरा का पूरा जो ट्रेंड होता है वो बीजेपी की तरफ घूम जाता है। जब विधानसभा की बारी आती है तो ट्रेंड जो है वो केजरीवाल जी की तरफ चला जाता है। बड़ी अच्छी सीटें वो जीतते हैं। 70 विधानसभा में 60 के करीब हैं, 60 से ऊपर, कभी 67 सीटें भी उन्होंने जीती हैं। तो पिछले 2 चुनाव में उन्होंने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है दिल्ली विधानसभा में। और जब एमसीडी का चुनाव आता है तो पिछले 15 साल से, चाहे कांग्रेस की सरकार थी विधानसभा में, चाहे आम आदमी पार्टी की, तो फिर जो लोग हैं उनका रुझान बीजेपी की तरफ हो जाता है। लेकिन इस बार देखना है कि इस बार क्या होता है। इस बार जो अभी के जो ट्रेंड नज़र आ रहे हैं, टक्कर जो है वो कांटे की है, 50-50 का मामला है। लेकिन मेरा निजी रूप से मानना है कि थोड़ा सा एडवांटेज जो है वो आम आदमी पार्टी को है। हालांकि बीजेपी ने अपना पूरा दमखम लगाया है और इस चुनाव के अंदर अपने बड़े से बड़े नेता उतारे हैं। दिल्ली में बीजेपी की समस्या ये है कि उनके पास एक कोई करिश्मा वाला जो है लीडर नहीं है, जिसका जलवा हो, जलवे वाला लीडर नहीं है। जैसे केजरीवाल जी जो हैं वो एक जलवे वाले लीडर हैं दिल्ली के अंदर कम से कम, और जगह पर भी वो अपना जलवा दिखाते हैं। कितना है वो अलग बात है, पंजाब में तो उन्होंने पूरा दिखाया, अब गुजरात में कितना दिखा पाते हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन दिल्ली में पूरा जलवा है उनका। ऐसा कोई लीडर बीजेपी के पास नहीं है। अब बीजेपी अलग अलग लोगों को ट्राई करती रही है लेकिन कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ है। हालांकि मुझे लगता है कि बीजेपी में जो यूथ हैं, यूथ पर फोकस करना चाहिए और जो यूथ उनके पास लीडर हैं अच्छे, उनको आगे प्रोजेक्ट करना चाहिए, वो उनको काम आ सकते हैं। चलिए ये एक अलग विषय हो गया। तो कोई एमसीडी में भी बीजेपी 15 साल के रूल के बावजूद कोई बहुत बड़ा लीडर पैदा कर पाई हो, ऐसा नहीं है। रूल किया, मस्त रहे, कोई ऐसी परफॉर्मेंस जो है वो एमसीडी की नहीं रही जो पब्लिक को दिख जाए कि हाँ ये काम किया, देखो ये काम किया। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो ना तो कोई बड़ा लीडर स्टेट के लेवल पर है, ना एमसीडी के लेवल पर कोई बड़ा ऐसा करिश्मा वाला लीडर पैदा करवाए पाई बीजेपी, जलवे वाला लीडर। ना एमसीडी पिछले 15 साल में कोई ऐसा काम कराई जो दिखाने लायक हो कि हमने ये कर दिया, हमने ये, जो पब्लिक के दिमाग में घुस जाए, एक काम ये कर दिया एमसीडी ने। ऐसा कोई नहीं है। रूटीन काम किए होंगे बहुत, अब दिखा रहे हैं कि हमने बहुत सारी कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां लगाई हैं, वो ठीक बात है, लेकिन उसको कोई पब्लिक की परसेप्शन में वो क्रिएट नहीं कर पाए, उसका जलवा क्रिएट नहीं कर पाए। तो बीजेपी को ये 2-3 जो है प्रॉब्लम है। जबकि केजरीवाल फ्री बिजली और फ्री पानी और लेडीज़ को बसों में फ्री टिकट, ये जो छोटे मोटे काम हैं, मतलब मैं छोटा काम कह रहा हूँ कि जो टिकट का वो है, जो लेडीज़ को टिकट फ्री दी जाती है, क्योंकि इससे जो है डीटीसी का बजट भी ख़राब हो रहा है, खैर अलग विषय है। लेकिन ये सब विषय जो हैं वो केजरीवाल के खाते में जाते हैं और लोग उसको मानते हैं कि ये काम उन्होंने किया। तो वो ये जो काम है ये लोगों के दिमाग में स्टक किए हुए हैं कि केजरीवाल ने ये काम किया। और महंगाई के इस दौर में बिजली पानी की जितनी भी सहूलियत मिल रही है लोगों को, वो पसंद आ रही है। तो एक तरफ बीजेपी है जिसने लड़ाई तो बड़ी ज़बरदस्त लड़ रही है और दूसरी तरफ लड़ रही है, और उनके पास केजरीवाल है, एडवांटेज फ्री बिजली फ्री पानी है, और बीजेपी के पास वो एडवांटेज नहीं है। बीजेपी के पास एक ही एडवांटेज है, मोदी का। लेकिन लोग अब ये डिफरेंशिएट करने में कामयाब हो गए हैं कि मोदी एमसीडी में क्या करेंगे, या पिछले 8 साल से 9 साल से मोदी जी हैं, उन्होंने एमसीडी में क्या कर लिया। क्या पार्टी ने कोई ऐसी व्यवस्था बना ली कि भैया काम करो। ऐसी कोई व्यवस्था तो बना नहीं पाई बीजेपी भी कि एमसीडी के लोगों को ये पुश करे, काम करके दिखाओ। तो पार्टी के लेवल पर ही कोई सिस्टम बना देते अगर कोई लीडर ऐसे ज़बरदस्त नहीं है तो। खैर 15 साल का एक डिसएडवांटेज
है बीजेपी को। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो लड़ाई अगर 50-50 नहीं तो 49-51 है। 49 बीजेपी लड़ पा रही है और उसको एडवांटेज दिख रहा है, और 51 जो है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में है। अब बात की जाए कि इस चुनाव में इतना जोर क्यों लगाया जा रहा है। आफ्टर ऑल एमसीडी के ही तो इलेक्शन हैं। एक तो इसका कारण ये है कि केजरीवाल चाहते हैं कि उनके पास दोनों चीज़ें रहें, और इसलिए उन्होंने एमसीडी को कोई सहयोग भी नहीं किया पिछले काफ़ी समय से, और ये शिकायत लगातार एमसीडी को रही, क्योंकि बहुत सारा जो बजट था वो एमसीडी का वो दिल्ली गवर्नमेंट को देना होता था। इसलिए एक नया कानून लाया गया है जिसमें एमसीडी को थोड़ा इंडिपेंडेंट बनाया गया है, और वो दिल्ली गवर्नमेंट पर बजट के लिए बहुत डिपेंडेंट नहीं रहेगी, एक इंडिपेंडेंट संस्था के रूप में काम करेगी। तो दिल्ली में जो दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह से कहा जाए तो ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है, दिल्ली गवर्नमेंट, एमसीडी और सेंट्रल गवर्नमेंट। लगभग 10% जो काम है, 10 से 15% वो केंद्र के पास है, जैसे दिल्ली की पुलिस और डीडीए ये केंद्र के पास है, और आप कहिए कि 25% के करीब, 20% के करीब जो है वो एमसीडी के पास है, जिसमें दिल्ली की साफ़ सफाई, दिल्ली के कई स्कूल का काम है, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो एमसीडी करती है, और बाकी जो 55%, 60% के करीब है वो दिल्ली सरकार के पास है। तो केंद्र का तो केजरीवाल जी के पास आ नहीं सकता, लेकिन एमसीडी के ऊपर वो जरूर कब्जा करके अपना जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस दिल्ली में है उसको 60% से बढ़ाकर उसे 80% तक ले जा सकते हैं, अगर वो एमसीडी पर भी कब्जा कर लेते हैं। और अगर बीजेपी के पास ये सरकार रहती है, एमसीडी में शासन रहता है बीजेपी का, तो वो उस जो 20-25% का काम दिल्ली में एमसीडी का है उस पर उसका कब्जा रहेगा। और इसके अलावा जो है, अगर एमसीडी का चुनाव इस बार बीजेपी जीत जाती है तो मैं आपको बताऊं कि विधानसभा के लिए भी उसका जो दावा है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बीजेपी लंबे समय से चुनाव नहीं जीत पा रही है। पिछले 2 दशकों से 15 साल शीला दीक्षित जी ने राज किया, 8 साल से केजरीवाल जी राज कर रहे हैं, 23 साल से बीजेपी को दिल्ली में शासन करने का मौका नहीं मिला है। लेकिन एमसीडी का चुनाव इस बार अगर बीजेपी जीत जाती है तो वो विधानसभा के लिए स्ट्रॉन्ग एक दावा पेश करेगी। ये भी एक कारण है कि दिल्ली के चुनाव को इतने कांटे से लड़ा जा रहा है। अदरवाइज़ ये एमसीडी का चुनाव है, कोई इतना एमसीडी के चुनावों पर जोर लगाता नहीं है, लेकिन पूरा जोर लगाया जा रहा है। केजरीवाल जी की तो अपनी मजबूरी है, क्योंकि उनकी पार्टी ही थोड़े छोटे क्षेत्र में है, तो हर चीज़ जो उनको मिलेगी वो उनका इन्फ्लुएंस बढ़ाएगी। लेकिन बीजेपी इतने जो जोर शोर से लड़ रही है उसका कारण ये है कि दिल्ली पर भी अपना एक कब्जा रखना, और इसके बाद विधानसभा के लिए भी एक ज़ोर से कोशिश लगाना। तो देखते हैं साथियों क्या होता है। कुल जमा मैंने बताया थोड़ा एडवांटेज केजरीवाल जी को है, मैं इसे 49-51 ही मानूंगा कि 51 जो है वो केजरीवाल जी के पक्ष में है, 49 जो है वो बीजेपी के पक्ष में है। लड़ाई कांटे की है, जमकर लड़ी जा रही है, और इसके क्या परिणाम निकलते हैं ये आपको 7 तारीख को ही मालूम होगा। साथियों, एमसीडी चुनाव के बारे में मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाइए, क्योंकि उसी से ही आपके पास सूचनाएं पहुंचती हैं। मैं हाजिर होता हूं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।